आप सभी को नमस्ते। मैं हूं आत्माराम साहू। आज आप लोगों के सामने मैथमेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं। आपका है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को हम लोग हिंदी में अवकलन कहते हैं। अवकलन कहते हैं। डिफरेंशिएशन ये है, डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस फाइंडिंग द रेट एट विच ए वेरिएबल क्वांटिटी इज चेंजिंग to express the rate of change in any function. We have the concept of the derivative which involves small change in the dependent variable with reference to a small change in independent variable. The derived function is called the derivative of a function. Definition आपको ये बतला रहा है कि डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस फाइंडिंग द रेट एट विच ए वेरिएबल क्वांटिटी इज चेंजिंग। आपके वेरिएबल के क्वांटिटी में क्या चेंज होगा, इसे हम लोग जानने के लिए डिफरेंशिएशन देखते हैं। टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है कि प्रति यूनिट में, पर यूनिट में क्या चेंज होता है इन एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन में। वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेरिवेटिव which involves a small change in the dependent variable with reference to a small change in independent variable। independent variable के चेंज होने से डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या स्मॉलेस्ट चेंज होता है, इसको डिफरेंशिएशन के माध्यम से हम लोग जानते हैं। द डेरिवेटिव फंक्शन इज कॉल्ड, जो डेरिवेटिव फंक्शन होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। हमारे पास आपको मालूम होगा कि फंक्शन आप लिखते हैं, हम लोग fx लिखते हैं। आपका y क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसे हम लोग फंक्शन के साथ डिनोटेड करते हैं और कहता है इंडिपेंडेंट x में चेंज होने से y में क्या चेंज होगा, इसी के रेशियो को हम लोग डिफरेंशिएशन के माध्यम से जानते हैं। और डिफरेंशिएशन की एक सबसे बड़ी बात ये होता है कि ये स्मॉलेस्ट चेंज को बतलाता है, मैक्सिमम चेंज को नहीं, स्मॉलेस्ट चेंज को बतलाता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन के अकॉर्डिंग डेल्टा एक्स में चेंज होने से डेल्टा वाई में क्या चेंज होगा, ये डिफरेंशिएशन आपको बताता है। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y इक्वल टू fx विद रिस्पेक्ट टू x। अगर x के रिस्पेक्ट में फंक्शन y में क्या चेंज होता है, y प्लस डेल्टा y, हम लोग क्या किए, जो चेंज है y उसी फंक्शन में हम लोग ऐड कर दिए, लिखे इक्वल टू f डेल्टा x प्लस x में जो चेंज हुआ हम लोगों ने लिखा डेल्टा y इक्वल टू f डेल्टा x प्लस x। हम लोगों ने ओरिजिनल फंक्शन को क्या किए, एक साइड में ले गए, डेल्टा y इक्वल टू f डेल्टा x प्लस x माइनस हम लोगों ने y के स्थान पे क्या रखा, इस वैल्यू को रखा y इक्वल टू fx, y के जगह पे fx रखा। डिवाइडेड बोथ साइड बाय डेल्टा x। हम लोगों ने जो ओरिजिनल हम लोगों ने फंक्शन लिखा था, दोनों साइड हम लोगों ने क्या किया, डेल्टा x और डेल्टा x से डिवाइड कर दिए। हम लोग स्मॉलेस्ट चेंज ऑफ डेल्टा x, जब डेल्टा x हम लोग का स्मॉलेस्ट चेंज होता है तो ये dx में चेंज हो जाता है। ये आपके पास डेल्टा तीन प्रकार से आप देखिएगा। पहला डेल्टा होता है एक d हम लोग लिखते हैं, एक डेल लिखते हैं और एक स्मॉल d लिखते हैं। तीनों में आपको थोड़ा सा डिफर ये होता है कि ये कैपिटल मतलब बड़ा चेंज के बारे में बतलाता है, ये क्या पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल चेंज को बताता है, और ये स्मॉलेस्ट चेंज को बतलाता है। तो हम लोगों ने जब इसका स्मॉलेस्ट डेल्टा x में स्मॉलेस्ट चेंज करते हैं तो इसी को हम लोग dx लिखते हैं। लिमिट दोनों साइड हम लोगों ने क्या किया, लिमिट हम लोग उसके कोई फिक्स वैल्यू के लिए जो स्मॉलेस्ट चेंज करते हैं जिससे फर्क नहीं पड़ता, तो हम लोग लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इक्वल टू लिमिट डेल्टा x फंक्शन x माइनस डेल्टा x माइनस fx डेल्टा x हम लोगों ने लिखा है चेंज के लिए।
जब ये स्मॉलेस्ट चेंज होता है तो हम लोग का dy बाय dx में बदल जाता है। तो हम लोग dy बाय dx इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू हम लोग 0 लिखेंगे, f x प्लस डेल्टा x माइनस f x हो गया आपके पास। लिखेंगे हम लोग प्लस है प्लस हम लोग लिखेंगे डेल्टा x। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज रिफर्ड ए डिफरेंशिएशन। जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, फर्स्ट हम लोग प्राप्त पाते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव पाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज रिफर्ड ए डिफरेंशिएशन। वेरियस टाइप ऑफ नोटेशन, डिफरेंशिएशन का हम लोग बहुत से टाइप से नोटेशन करते हैं, आर यूज टू डिनोट द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। फर्स्ट और डेरिवेटिव के फंक्शन के लिए हम लोग डिनोटेट करते हैं। इसी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। आपके जो फंक्शन इसको डेरिवेटिव के dy बाय dx x के रिस्पेक्ट में के इक्वल टू दोनों साइड हम लोग डिफरेंशिएशन लगा dy बाय dx fx। इसी को हम लोग अगर सिंगल डैश करते हैं तो हम लोग डिफरेंशिएशन के में चेंज करते हैं। इस प्रकार से हम लोग डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन देखे, डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन देखा। अब इसके कुछ फॉर्मूला के बारे में हम लोग देखेंगे। सम फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। हम लोगों ने मान लिया है कि कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू fx, y को हम लोग क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो आपका डिफरेंशिएशन जितना भी बनेगा x के चेंज होने पर y में क्या चेंज होता है, और इसके स्मॉलेस्ट चेंज को ही हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। अभी हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में देखा। तो यहाँ पे क्या x हमेशा चेंज होगा, वो वेरिएबल पहले चेंज होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, और इंडिपेंडेंट के चेंज होने से डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज होगा, कितना चेंज होगा, इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन में स्मॉलेस्ट चेंज के माध्यम से जानते हैं। तो यहाँ सम फॉर्मूला हमारे पास क्या है, y इक्वल टू एक्स का पावर n। x मेरा क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y मेरा क्या डिपेंडेंट वेरिएबल। इसीलिए हम लोगों ने क्या लिखा है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x में चेंज होने से y में क्या चेंज होगा, तो हम लोगों ने लिखा dy बाय dx इक्वल टू dx का पावर n dx। हमने डिफरेंशिएशन किया, जो पावर है सामने आ गया x, अब पावर में एक कम हो रहा है, पावर में कितना कम हो रहा है, एक कम हो रहा है, तो y में क्या चेंज होगा, इसी फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। y इक्वल टू log x, तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, जनरल फंक्शन है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन log x। जब log x का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपका 1 बाय x आता है। थर्ड है y इक्वल टू e के पावर x, e के पावर x को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो y इक्वल टू e के पावर x है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx इक्वल टू, अगर ex का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम लोग का ex ही आता है। फोर्थ है y इक्वल टू a का पावर x है, हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। जब a का पावर x को हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो आए हम लोग के सामने a का पावर x log e a आएगा। फिफ्थ में है y इक्वल टू e a का पावर x है, और e मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और इसी का डेरिवेटिव जब हम लोग करते हैं तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर a का पावर x का डेरिवेटिव जब करते हैं हम लोग, a मेरे सामने आता है और e a का पावर x हो जाता है। सिक्स हम लोग के पास है y इक्वल टू, ये हम लोग क्या है, रूट स्क्वायर रूट फंक्शनल है, तो हम लोगों ने एक रूट x का डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx इक्वल टू अंडर रूट x। अंडर रूट x का हम लोग डेरिवेटिव करते हैं तो हम लोग 1 बाय 2 अंडर रूट x, ये 1 जब हम लोग y इक्वल टू रूट x को डेरिवेटिव करते हैं तो 1 बाय 2 x कैसे आता है, इसको हम लोग वेरीफाई भी करके देखेंगे।
एक आपके सामने आता है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का पावर n। तो जो हम लोग का ये आपका एक चेन रूल पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन में, तो ये चेन रूल के माध्यम से हम लोग इसको प्रूव करके भी देखेंगे। अभी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ए एक्स प्लस बी का पावर n dy बाय dx इक्वल टू हम लोग डिफरेंशिएशन पावर है सामने आ गया, अंदर वाले फिर से एक बार डेरिवेटिव करते हैं और ए एक्स का डेरिवेटिव किया तो ए आ गया। किसी भी यहाँ पे आपके सामने b क्या है, कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे नहीं लिखे। अब ए एक्स प्लस बी फॉर्मूला के रूप में हम लोग देख रहे हैं। जब इसका मैथमेटिकल यूज हम लोग देखेंगे या मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस समय आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। y इक्वल टू ई का पावर ए एक्स प्लस बी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय हम लोग क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है dy बाय dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर ax प्लस b। हम लोग dy बाय dx इक्वल टू a e का पावर ax प्लस b होता, ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा। और इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन का मैथमेटिकल सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे फॉर्मूला आएंगे, तो सारे फॉर्मूला को भी हम लोग बनाएंगे। 9th में एडिशन ऑफ डिफरेंशिएशन, जब दो फंक्शन में एडिशन में होगा इसको डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx इक्वल टू d बाय dx u प्लस v। हम लोग क्या करें, डिफरेंशिएशन के रूप में रखेंगे और लिखेंगे dy बाय dx इक्वल टू, दोनों के अलग अलग टाइम पे हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे du बाय dx, बीच में प्लस से प्लस लिखेंगे dv बाय dx। तो इस प्रकार से हम लोग का एडिशन का जो फॉर्मूला है, एडिशन का मैथमेटिक्स आएगा तो बनाएंगे। नेक्स्ट हमारे सामने है सब्ट्रैक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, लिखेंगे dy बाय dx इक्वल टू d बाय dx u माइनस v। इसका डिफरेंशिएशन सेम एडिशन की तरह होगा, लिखेंगे dy बाय dx इक्वल टू d बाय dx u को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस v को हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। इस प्रकार से u माइनस y इक्वल टू u माइनस v होगा, तो डिफरेंशिएशन करेंगे। हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाले में क्या करेंगे, इफ y इक्वल टू u इंटू v, हम लोग का ये क्या है, फर्स्ट फंक्शन, v क्या है, सेकेंड फंक्शन, दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx इक्वल टू d बाय dx u इंटू v, दोनों को मल्टीप्लाई फॉर्म में रख के हम लोग लिखेंगे dy बाय dx इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन को हम लोग पहले बाहर रखेंगे तो u हो गया, सेकेंड फंक्शन का v को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। हम लोग का जो u है कोएफिशिएंट के रूप में बाहर रख दिए, v वाले का सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस अब क्या करेंगे, सेकेंड फंक्शन को हम लोग बाहर रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग u इंटू v का डिफरेंशिएशन किए। अब नेक्स्ट करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ क्वोशिएंट ऑफ फंक्शन, इसको हम लोग डिवाइड फार्मूला भी कहते हैं। इसका हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, लिखेंगे dy बाय dx इक्वल टू d बाय dx और u बाय v। आपका क्या है, u और v है, ऊपर वाले को हम लोग फर्स्ट फंक्शन, नीचे वाले को सेकंड फंक्शन कहते हैं। इसको हम लोग फॉर्मूला के रूप में कैसे लिखेंगे, dy बाय dx इक्वल टू, लाइन ले लेंगे और देखिए फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन हम लोग क्या करेंगे, जो सेकंड जो नीचे वाले है उसे हम लोग क्या करेंगे, बाहर छोड़ देंगे और लिखेंगे du बाय dx माइनस, अब हम लोग फर्स्ट फंक्शन को बाहर छोड़ के सेकेंड फंक्शन का dv बाय dx, और नीचे वाले जो है v है इसको हम लोग स्क्वायर करके कर देते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के बाद सारे डिफरेंशिएशन देखा और विभिन्न तरह के फॉर्मूला के बारे में समझे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे।
धन्यवाद।